Students, can you see the PPT also? Can you see the PPT? Hello, Priya. Good morning, ma'am. Good morning. बेटा आपको PPT दिखाई दे रही है क्या? Because this time I am trying to share one PPT also while interacting. आपको PPT दिख रही है क्या मेरी? Yes, ma'am. अब दिख रही है. अब दिख रही है. अच्छा अच्छा ठीक है. Yes, ma'am. ठीक है, done. Okay, so yesterday in our previous class, what we have done ethical issues in business communication. Okay, so how many students I am having? अभी कौन है? I am having Priya, Sukanshi, Mansi, सारे आए हुए काम करते हैं. कभी चाइना जाते, कभी स्पेन जाते, उनके साथ मीटिंग. Pankaj, मानसी चौहान, आयुष. अच्छा, कुछ और लोगों को भी ज्वाइन करने दो, बिकॉज अभी बहुत कम है. देन आई नीड टू रिपीट द वीडियो. तो हाउ यू गाइस स्पेंडिंग योर टाइम, ये बताइए. आई एम गेटिंग बोर्ड. गेटिंग बोर्ड, ओके. कैन यू सी मी? यस मैम. अच्छा, आप लोग नहीं आओगे ना? मतलब वीडियो स्टार्ट नहीं करी हमने. सबका यही है, सारे स्टूडेंट्स का यही है. नो, आई एम नॉट रेडी, मैं बेड पर बैठा हूँ, ये वो. नो वन इज रेडी टू कम. ओके, सो मैंने आपसे कहा था कि व्हाट वी विल डू. हाँ, इन आवर प्रीवियस क्लास व्हाट वी हैव डन एथिकल इश्यूज इन कम्युनिकेशन. सो ऑल वर देयर इन माय प्रीवियस क्लास. फर्स्ट टेल मी, कौन कौन था आप में से मेरी प्रीवियस क्लास में? प्रिया थी. ओके, सो प्रिया थी, तो वी विल स्टार्ट विद प्रिया ओनली. प्रिया, प्रीवियस लेक्चर का कुछ भी याद है? एनी सिंगल पॉइंट विच यू रिमेम्बर फ्रॉम माय प्रीवियस लेक्चर, व्हाट आर वेरियस एथिकल इश्यूज इन कम्युनिकेशन? कुछ भी याद आ रहा हो, थोड़ा बहुत भी. एथिकल इश्यूज में आपने बताया था कि जो सबसे इम्पोर्टेंट होता है वो होता है ऑनेस्टी और कॉन्फिडेंस, कंसिस्टेंसी. So these are basically guidelines for making ethical choices in communication, है ना? These are guidelines. Okay, how you will remain ethical in business communication. So these are certain guidelines. Okay, you need to remain honest, you need to maintain consistency, maintaining confidence. Okay, if someone is placing trust in you, then you need to maintain that confidence. Then confrontation, you should condemn the unethical behavior if it is occurring in your organization. If it is happening somewhere in your organization, then you should report it. Then soul satisfaction, you are not supposed to do anything which will create burden in your heart. Okay, then lawful things means you should follow the law, you should obey the law while interacting, while communicating. And the last one was timeliness, means you should you should not delay any message. If a message is important today, it might be possible it will not remain important tomorrow. Okay, so उस केस में आपको उस टाइमलीनेस को भी मेंटेन करना है. सो दीज वर सर्टेन गाइडलाइंस. अभी किसी को ये याद आ रहा है क्या कि एथिकल पिटफॉल्स क्या थी? मींस व्हाट वेरियस अनएथिकल थिंग्स व्हिच वी यूजुअली डू इन कम्युनिकेशन. कौन सी ऐसी अनएथिकल? वेरी गुड. लाइज, ह्यूमर्स एंड गॉसिप्स. वेरी नाइस, very nice. You all are
मतलब स्टिल इंटेलिजेंट, मतलब अभी भी लॉकडाउन का असर नहीं हुआ है, तुम लोग अभी भी उतने इंटेलिजेंट हो जितने पहले थे, है ना? सो जो आपने बोला बिल्कुल करेक्ट बोला. फर्स्ट इज लीकेज, लीकिंग इंफॉर्मेशन, कंपनी इंफॉर्मेशन टू आउटसाइडर्स. सेकेंड वॉज लाइज, मतलब फॉल्स स्टेटमेंट्स, झूठ बोलना, विच इज अगेन वेरी रॉन्ग, विच इज अनएथिकल. थर्ड इज रूमर्स एंड गॉसिप्स. रूमर्स आपके अनकन्फर्म्ड पीस ऑफ इंफॉर्मेशन है. टुडे समवन वाज सेइंग, मुझसे किसी ने कुछ ऐसी बात पूछी आईपी से रिलेटेड और आपके एग्जाम से रिलेटेड सेक्शन ए में. सो मैंने उसको बोला कि दिस इज अनकन्फर्म्ड पीस ऑफ इंफॉर्मेशन एंड दिस इज रूमर, सो डोंट स्प्रेड इट. ओके, सो रूमर्स क्या होते हैं? अनकन्फर्म्ड पीस ऑफ इंफॉर्मेशन होता है. गॉसिप अनकन्फर्म्ड पीस ऑफ इंफॉर्मेशन रिलेटेड विद पीपल होता है. हम लोगों के लिए गॉसिप करते हैं, जबकि रूमर इवेंट को लेके फैलाया जाता है. ठीक है, फॉर एग्जाम्पल भी अचानक से कोई बोल दे कि गवर्नमेंट इज हाइडिंग द फैक्ट कोविड पेशेंट बहुत सारे हैं. हाँ, और कोई कुछ लोग इस तरीके का रूमर स्प्रेड कर रहे हैं कि जो लॉकडाउन है दैट विल एक्सटेंड अप टू 3 months, है ना? Which is unconfirmed, but people are spreading such kind of things, which is wrong. We are not supposed to do it, being an responsible citizen of India. Okay, अभी तो गवर्नमेंट का ऑर्डर भी है कि दे विल टेक एक्शन इफ समवन लाइक उनको कोई मिलता है कि इस तरीके का काम अगर आप व्हाट्सएप पे कर रहे हैं, यू आर फॉरवर्डिंग रॉन्ग मैसेजेस और यू आर फॉरवर्डिंग स्प्रेडिंग रॉन्ग इन्फॉर्मेशन इन योर ग्रुप्स, सो दे विल टेक एक्शन अगेंस्ट यू. वी आर नॉट सपोज टू डू दैट. ऑल्सो रूमर भी नहीं करना है. इसके बाद है सीक्रेसी थी. सीक्रेसी का मतलब सेंसिटिव इंफॉर्मेशन की कॉन्फिडेंशियलिटी को मेंटेन करके रखना है. इफ यू आर नॉट डूइंग दैट, दिस इज अनएथिकल. एंड द फिफ्थ इज एम्बिग्विटी. एम्बिग्विटी क्या होता है? अनक्लियर होना. एम्बिग्विटी होना, एम्बिग्वियस होना इज नॉट क्राइम बेसिकली, बट इसको अनएथिकल हम क्यों मान रहे हैं? एम्बिग्विटी, यू आर अनक्लियर, you are not sharing information which is clear to the receiver. Okay, sometimes it is possible that you are not getting you are not getting accurate words. It is difficult for you to express because you do not have sufficient words in your vocabulary, or you don't know how to express yourself. इस वजह से आप ambiguity है आपके कॉन्वर्सेशन में, आपके एक्सप्रेशन में. तब तब वो अनएथिकल नहीं है, वो आप हेल्पलेस हो, आप वो इंटेंशनली नहीं कर रहे हो. बट इफ समवन इज डूइंग दिस थिंग इंटेंशनली, इफ ही और शी इज इंटेंशनली using such kind of words, such kind of language, such kind of expression, which is making difficult for other people to understand your message, in that case you are doing something unethical in business communication, and then ambiguity will become unethical thing. Okay, then इसको हम unethical में consider करेंगे. So one should not one must be very concise and accurate while sharing information with people, because otherwise it will mislead them. It will lead to misrepresentation also. Clear? So ये हमारा previous lecture था. जितने भी students नहीं थे, if they were not there, तो so कोई मुझे बता सकता है how many participants we are having right now? We have Ashima, Mansi, Bish, 15. यांचा. कितने हैं? 15. अभी 15 है सिर्फ. सब सो रहे हैं क्या? एवरीवन इज स्लीपिंग क्या? आप लोग देर रात तक जागते हो क्या? Yes, ma'am. Okay, okay. So now you guys are having your online classes, so try to sleep as early as possible, early to bed, early to rise type thing, because since you are having your classes and you're not supposed to miss it. Okay, so today we are starting with legal issues in business communication. Okay, earlier we were doing ethical issues. Today we will do legal issues. Legal means related with law. Okay, so if law is saying that this thing is wrong, then it will come into legal issues in business communication. So while communicating with people, sometimes we do certain things which are illegal in the eyes of कंट्रीज बिजनेस लॉ. ठीक है, वो चीजें जो कंट्री का लॉ है उसमें वो चीजें इलीगल हैं. दैट्स व्हाई वी आर नॉट सपोज टू डू दैट. सो टुडे वी विल डू ऑल सच थिंग्स व्हिच आर इलीगल इन द आईज ऑफ country's law. Okay, sometimes we do certain things which are illegal in business communication, so we will see what all we do in business communication which is illegal. Okay,
जैसे हमने एथिकल किया था, वैसे वैसे लीगल है. लीगल में लाइक people can take action against you. They can go to the court, they can file a case against you if they find that you are doing something illegal. Okay, so what do you mean by basically legal thing? So can you see the PPT? Can you see? Yes, ma'am. Okay, Yes, so ma'am. so legal में what I have mentioned that basically legal aspect refers to the selection of words used in business communication so as to ensure their conformity with the rules and regulations laid by the country's business law. What does it mean? It simply means that you are supposed to use only those words in business communication which are in conformity with the rules and regulations laid by country's business law. जो law कह रहा है, the rules and regulations you have to follow while communicating with others, means you are supposed to use only those words. You can share only that piece of information which is in conformity with rules and regulations laid by country's business law. So if country's business law is saying that you cannot share this information, you cannot say this thing, you cannot hide this particular thing, it is illegal, then you are not supposed to do that. वो काम नहीं करना है. So what all there in country's business law, जो business law है हमारी country का, what all there है ना, जो भी चीजें उसमें है, the rules regulations which are given in our country's business law, हमें उसको ध्यान में रख करके communicate करना है. हमें कुछ भी ऐसा नहीं करना है which is inconsistent with the country's business law. We should keep in our mind what is right in the of आर बिजनेस लॉ. जो हमारा बिजनेस लॉ कह रहा है हम उसके अकॉर्डिंग कम्युनिकेट करेंगे. ठीक है, अगर आप ऐसा नहीं करते हो, सिंस इट इज समथिंग रिलेटेड विद लॉ, देन द एग्रीव्ड पार्टी इज हैविंग अ राइट टू टेक एक्शन अगेंस्ट यू. अगर किसी के खिलाफ आपने, फॉर एग्जाम्पल, यू हैव डन समथिंग विच इज रॉन्ग इन द आईज ऑफ लॉ, उस केस में द अदर पार्टी कैन टेक एक्शन अगेंस्ट यू. The other party can file a case against you in the court of law. Okay, वो आपके अगेंस्ट इलीगल, वो आपके अगेंस्ट लीगल एक्शन भी ले सकता है क्योंकि आपने वो किया है क्योंकि कंट्री के बिजनेस लॉ में जिसको गलत माना गया है. क्लियर? अब हम आएंगे कि व्हाट बेसिकली, नेक्स्ट स्लाइड देखिए. नेक्स्ट स्लाइड में क्या है कि लाइक अब इस लीगल में क्या चीजें आती हैं. So a person or the communicator should be mindful of the following areas while communicating. Means law क्या कहता है, what our business law is saying in the context of communication, marketing communication, business communication. उसके context में what our law is saying. Our law is saying कि you should be mindful of all these 4 areas. ये जो 4 areas मैंने mention किए हैं, you should be very mindful in all these following areas. The first is defamation. Second is invasion of privacy. Third is fraud. And fourth is miscellaneous areas. Okay, these all 4 things are having some legal component. And if you are not following it properly, you are not following the rules which are given in the context of all these 4 areas in the country's business law, then the other party जो कि suffer की है आपकी वजह से can take action against you. So we are having certain rules and regulation in the case of defamation. We are having certain rules and regulation in the case of invasion of privacy. We are having certain rules and regulation in the case of fraud and for miscellaneous areas also. So in that case, you should keep in mind what law is saying in your law, what law is saying in the context of all these 4 things. आपको वो ध्यान में रखना पड़ेगा. If you are not keeping those things in your mind, it might be possible you will do mistake, you will commit mistake, और उस केस में intentionally, unintentionally, you will create harm to other party, you will create problem for other party, and the other party can take action against you. ठीक है? So we will do one by one. First is defamation. What does defamation means? किसी ने इस word को कभी सुना है? Anyone in the किसी ने इसको सुना है? डिफेमेशन. किसी को Yes, ma'am. डिफेम, जैसे फेमस होता है ना, फेमस वर्ड होता है, किसी को फेमस करना. Yes, ma'am. सुना है. वैसे किसी को डिफेम करना मींस किसी की इमेज खराब करना. मानहानि. हाँ, डिफेम करना. एक होता है किसी को फेमस कर देना. फेमस कैसे होते हो? While if someone spread anything good about you,
इमेज अच्छी क्रिएट कर देना, आप बहुत फेमस हो गए। डिफेम करना, किसी की इमेज खराब करना, हैम्परिंग समवन्स इमेज, ओके, दैट इज डिफेमेशन. सो नाउ व्हाट ऑल देयर रिलेटेड विद डिफेमेशन इन आवर बिजनेस लॉ. ठीक है, सो वी विल सी दैट. मेरा वीडियो बेटा चल रहा है क्या? इज माय वीडियो रनिंग? Yes, ma'am. Yes, ma'am. नो मैम Yes, कौन बोल ma'am. रहा है? Yes, ma'am. Who is Yes, saying ma'am. no? चल रहा है. चल रहा है, because I am not that good with computer and all. I'm trying my best to reach you guys, so I cannot see me. I don't know how. Anyways, okay, now I can see. So defamation. So first we will do what is defamation. So defamation is basically, you can read this definition. This definition is थोड़ा सा legal language में है, because we are discussing everything related with law. तो थोड़ा सा आपको words ना difficult लगेंगे, but no worries. I have explained those words ना later. So first is the unconsented and unprivileged publication of false idea which injures the reputation of person in a society. Simple word में क्या बोलेंगे? You are doing something, you are basically आप publication कर रहे हो, you are spreading that kind of false idea about someone जो कि injure कर रहा है, which is injuring the reputation of person in the society. Means you are doing something, आप कुछ ऐसा कर रहे हो, you are spreading some false idea, वो आप publication के through कर सकते हो, है ना? Through publication you are spreading some wrong false idea about someone which is hampering his image in the society. आप उसको डिफेम कर रहे हो, ठीक है, by spreading some false information in the society. Okay, this is wrong. अब देखिए इस definition में we are having certain points which are very important, certain words basically. The first is unconsented. Unconsented means you have not taken the consent Without agreement. person. Without agreement means जिसके लिए आप information spread कर रहे हो, he or she has not given you his or her consent. उसने अपनी consent नहीं दी है, you are doing it without her. Because अगर आप उसकी कंसेंट से ऐसा करते हो, कभी कभी आप देख सकते हो ना, वी आर हैविंग सर्टेन सेलिब्रिटीज जो कि इसमें बड़े फेमस हैं, दे डिफेम देमसेल्फ इन व्हाट बोलते हैं ना, बैड पब्लिसिटी समटाइम्स हेल्प्स देम, है ना, समटाइम्स हेल्प देम. तो उस केस में क्या होता है, दे डू दिस इंटेंशनली, वो अपने बारे में कुछ फॉल्स इन्फॉर्मेशन स्प्रेड करना. वी आर हैविंग सर्टेन सेलिब्रिटीज, है ना, जो ऐसा करते हैं हमेशा न्यूज में रहने के लिए. So if they are doing this like with agreement, with their consent, उस केस में फिर एग्रीव पार्टी को कोई प्रॉब्लम ही नहीं होगा, he or she will not take any action against you. बट अगर ये अनकंसेंटेड है, कभी कभी ऐसा होता है कि आपने अपनी राय, अपना कंसेंट नहीं दिया है एंड द अदर पार्टी हैज पब्लिश्ड समथिंग which is wrong, है ना, which is injuring your reputation in the society, उस केस में you can take action. So ये बोल रहा है कि defamation किस में आएगा? defamation आएगा पहला तो unconsented means without agreement you are doing it. So defamation में पहली चीज आती है without agreement you are doing it. Second, Unprivileged. unprivileged का मतलब that the person who is defaming means the person who is spreading the false information, the person who is publishing the false idea is not having any right to do so. Okay, उसके पास कोई भी right नहीं है, because there are certain authorities in India, they are having legal right कि they can defame someone. उनके पास right है कि वो किसी को defame कर सकते हैं, but you are not having that right. Okay, so unprivileged का मतलब unrightful, you are not having any right to defame that person. आपको लॉ ने कोई भी राइट नहीं दिया है कि आप दूसरे पर्सन को डिफेम कर सकें. ओके, फॉर एग्जाम्पल देर इज वन अथॉरिटी, देर इज वन ऑर्गेनाइजेशन इन इंडिया जिसके पास ये राइट है कि वो किसी को भी डिफेम कर सकती है. आप मुझे बताइए, गेस करिए वो कौन सी ऑर्गेनाइजेशन है. पिलर ऑफ इंडियन डेमोक्रेसी, डेमोक्रेसी में आती है, लाइक वेरी इंपॉर्टेंट. इंडियन कोर्ट्स, है ना, सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट, इनके पास राइट है कि किसी भी पर्सन को वो डिफेम कर सकते हैं, है ना. दे कैन डिफेम, they can hamper your reputation, they can break your image in the society if you have done something wrong. उनके पास पूरा ये राइट है कि वो ये काम कर सकते हैं, they can do that, but you do not have any right. आपके पास कोई राइट नहीं है, and if you do not have any right, then it will come into illegal thing, है ना, फिर वो illegal कहलाएगा. So you cannot defame anyone
while you cannot defame anyone. तो दो चीजें, पहली तो एक आई unconsented means without the agreement of other party. Second is unprivileged. Unprivileged. You were not having any right to spread that false idea. पहले तो आपने सामने वाले का कंसेंट नहीं लिया, दूसरा आपके पास कोई राइट नहीं था फॉर पब्लिशिंग दैट फॉल्स आइडिया. सो दोनों चीजें आएंगी डिफेमेशन में. ना ही आपने एग्रीमेंट था आपका कोई, ना ही कंसेंट ली, और ना ही आपके पास राइट था. ओके, नाउ व्हाट इज सेकंड? ओके, नाउ उस पहली डेफिनेशन में लिखा हुआ ना पब्लिकेशन ऑफ फॉल्स आइडिया. सो व्हाट डज दिस पब्लिकेशन मीन्स? पब्लिकेशन मीन्स यू आर पब्लिशिंग समथिंग, और जब आप किसी चीज को पब्लिश कर देते हैं देन एनीवन कैन एक्सेस इट. अगर आपने न्यूज़पेपर में पब्लिश कर दिया एनी इंफॉर्मेशन, इफ एनी इंफॉर्मेशन इन द मैगजीन, या आपने ऑनलाइन डाल दिया है ना, कुछ भी आपने डाल दिया है, सो एनीवन कैन एक्सेस इट. सो व्हाट यू आर डूइंग, यू आर बेसिकली आप पब्लिश कर रहे हो उस फॉल्स आइडिया को, ईदर इन है ना, और ये जो फॉल्स आइडिया है ये थर्ड पार्टी के पास पहुंच जाएगा. It will make known to the third party. Means, for example, Priya is doing something wrong. Priya is basically publishing some false idea about Nandini. Okay, so जो उसने नंदिनी के लिए कुछ false idea publish किया, और जब publish होने के बाद that false idea, that false information will become accessible to every student of your class. वो मैं भी उसको फिर read कर सकती हूँ, मेरे पास भी वो information आ जाएगी. Okay, so प्रिया और नंदिनी का मैटर था. प्रिया ने कोशिश करी डिफेम करने की कि वो नंदिनी को इंटेंशनली, और उस केस में उसने विदाउट द कंसेंट ऑफ नंदिनी, विदाउट हैविंग एनी राइट, उसने कुछ पब्लिश कर दिया इंटेंशनली. यहाँ पे अनइंटेंशनली भी लिखा हुआ है, समटाइम्स पीपल डू इट अनइंटेंशनली, बट स्टिल उसको होते हैं. तो आपने इंटेंशनली वो काम किया. आपके ये करने से क्या होगा, अदर पार्टी कैन ऑल्सो गेट एक्सेस टू दैट आइडिया. मुझे भी पता चल जाएगा कि नंदिनी के लिए आपने क्या गलत लिखा है, या नंदिनी के अंदर क्या प्रॉब्लम है. इफ यू हैव सेड एनीथिंग रॉन्ग अबाउट नंदिनी, कि दैट नंदिनी टेक्स ब्राइब्स, नंदिनी इज अ वेरी बैड एम्प्लॉय, अगर आपने कुछ ऐसा लिखा है, ठीक है, तो वो इन्फॉर्मेशन सबके लिए एक्सेसिबल हो गई, एवरीवन कैन एक्सेस इट. ओके, सो डिफेमेशन दो तरीके का होता है. ओरल डिफेमेशन को हम स्लैंडर बोलते हैं, रिटन डिफेमेशन को हम लिबल बोलते हैं. दैट इंफॉर्मेशन वेरी इंपॉर्टेंट फॉर यू, बट स्टिल इट इज देयर, लाइक या वगैरह पे दिस इंफॉर्मेशन इज अवेलेबल. सो यू कैन, आपको इतना पता होना चाहिए कि ओरल डिफेमेशन को हम स्लैंडर, इफ समवन इज पब्लिशिंग समथिंग, उसको हम रिटन डिफेमेशन बोलेंगे, और वो लिबल कहलाएगा. ठीक है, सो डिफेमेशन क्या है? डिफेमेशन मींस यू आर हैम्परिंग द रेपुटेशन ऑफ समवन बाय स्प्रेडिंग फॉल्स आइडिया इन सोसाइटी. और ये कैसे होंगे? तीन चीजें इसमें आएंगी. पहला तो दैट थिंग विच यू आर पब्लिशिंग वो अनकंसेंटेड होगा. ऑलवेज रिमेंबर, विदाउट द एग्रीमेंट ऑफ अदर पार्टी. और क्या होगा? और वो अनप्रिविलेज्ड होगा, मींस उसका आपके पास राइट नहीं होगा. अनकंसेंटेड and unprivileged publication of false idea about someone which is breaking or hampering his reputation in the society or injuring his reputation in the society, defamation. आपको ऐसा नहीं करना है. If you are doing this, it will come in illegal issues of business communication. So then the aggrieved party, for example, if Nandini is innocent, Nandini is right, Nandini is honest, Nandini में कोई भी problem नहीं है, so Nandini can take action against Priya. She can sue her, she can take her to the court. और अगर कोर्ट में नंदिनी innocent साबित हुई, if court has proved that Nandini is innocent, उस केस में नंदिनी can also take certain kind of compensation also. उसे कुछ compensation भी मिलता है. ठीक है, कभी-कभी आपने देखा होगा कि ब्यूरोक्रेट्स जिनके अगेंस्ट में केसेस चल रहे होते हैं ऑफ करप्शन, ओके, तो इट माइट बी पॉसिबल कि उनको गलत चीज में फंसा दिया गया और वो कोर्ट में केस चल रहा होता है. तो ड्यूरिंग दैट पीरियड ऑफ टाइम व्हेन द केस इज पेंडिंग इन द कोर्ट, उस ड्यूरेशन में उस पर्टिकुलर आईएएस ऑफिसर की इमेज और रेपुटेशन खराब हुई सोसाइटी में. बिकॉज ऑफ दैट नाउ लाइक एन ऑनेस्ट ऑफिसर जो कि बहुत ऑनेस्ट है, सो अगर उसकी इमेज रेपुटेशन सोसाइटी में खराब हुई, so it will be very difficult for him ना कि to move in the society, to interact with people. Sometimes it is possible कि वो अपने आप को isolate कर ले, वो अच्छा ना फील करे. ठीक है, so उतने ड्यूरेशन के लिए उसकी जब इमेज खराब हुई सोसाइटी में,
उसके लिए अगर वो गिल्टी प्रूफ नहीं होता है, बाद में कोर्ट में ऐसा पता चलता है कि नो दैट गाय वाज इनोसेंट, उसको फॉल्सली इस केस में फंसाया गया है, उस केस में ही कैन क्लेम कॉम्पनसेशन फ्रॉम दी अदर पार्टी की यू हैव टू पे मी मॉनेटरी कॉम्पनसेशन बिकॉज यू हैव स्पॉइल्ड माय इमेज, यू हैव स्पॉइल्ड माय करियर उतनी देर के लिए सिंस केस चल रहा है, सो आप सस्पेंड भी हो जाते हो, आपके खिलाफ इंक्वायरी चल रही है, सो यू कैन आस्क फॉर द कॉम्पनसेशन ऑल्सो उस केस में अगर आप इनोसेंट प्रूफ होते हो, ठीक है। इसलिए बीइंग अ रिस्पॉन्सिबल सिटीजन ऑफ इंडिया वी शुड एनीथिंग व्हिच इज इलीगल इन द आईज ऑफ बिजनेस लॉ, हमें कुछ भी ऐसा नहीं करना है, वी आर नॉट सपोज टू पब्लिश एनीथिंग व्हिच इज अनकंसेंटेड एंड अनप्रिविलेज्ड, Unprivileged. हाँ, पब्लिकेशन ऑफ फॉल्स आइडिया अबाउट समवन, हमें ये काम नहीं करना है, ऑलवेज रिमेम्बर, ठीक है। नाउ व्हाट इज सेकंड, सेकंड क्या था आपका, अच्छा एक चीज और, वो जो हमने प्रिविलेज की बात करी थी कि आपके पास राइट है कि नहीं, so I have given you some examples that there are certain people who are having certain rights, उनके पास राइट है इस डिफेमेशन का, दे कैन डिफेम, जैसे मैंने एग्जांपल दिया जुडिशियल प्रोसीडिंग्स जो होती है, डिफेम योर इमेज, कोर्ट है ना, कोर्ट आपको गलत प्रूफ कर सकता है बिकॉज कोर्ट का जजमेंट बेस्ड होता है प्रूफ्स पे, व्हाट ऑल प्रूफ्स कोर्ट इज हैविंग, तो कभी कभी क्या होता है कि इनोसेंट पर्सन भी गिल्टी प्रूफ हो जाता है बिकॉज कोर्ट हमेशा बिलीव करती है प्रूफ पे, क्या प्रूफ है, क्या फैक्ट्स हैं, इफ यू आर नॉट एबल टू प्रोवाइड सफिशिएंट प्रूफ्स, उस केस में कभी कभी कोर्ट गलत भी बोल सकता है, ठीक है, लेकिन स्टिल कोर्ट के पास हमारे ये राइट है कि कोर्ट कैन डिफेम यू। सो प्रिविलेजेस किसके किसके पास हैं, राइट्स किसके किसके पास हैं, प्रिविलेजेस मैम मीडिया के पास भी होते हैं, किसके पास, मीडिया। नो मीडिया के पास नहीं होते, बट मीडिया ऐसा करती है, और कभी कभी देखिए जब मीडिया गलत आर्टिकल किसी के लिए निकालती है तो दैट पर्सन कैन फाइल अ केस, वो कर सकता है, ओके इसीलिए पूरे बोलते हैं ना चैनल के अगेंस्ट केस कर सकता है। हाँ, इफ यू आर स्प्रेडिंग एनी रॉन्ग इन्फॉर्मेशन, लिख करके भी आता होता है कि इवन एडवर्टीजमेंट्स में भी होता है, आईटी एक्ट भी ये कहता है कि आप रॉन्ग इन्फॉर्मेशन नहीं कर सकते, कभी कभी न्यूज चैनल के नीचे भी लिख कर आ रहा होता है कि आप रॉन्ग इन्फॉर्मेशन नहीं कर सकते अबाउट समवन व्हिच इज हैविंग समवन्स इमेज, किसी की इमेज कर रहे हैं, कभी कभी ऐसा होता है, फॉर एग्जाम्पल आई गिव यू वन एग्जाम्पल, देयर वाज one IAS officer in the state of Andhra Pradesh, Telangana, she is very famous, उसका नाम है she Sabharwal, है ना, स्मिता सबरवाल, okay, so once happened there is one Outlook magazine, Outlook, okay, एक Outlook magazine है, so this lady is very pretty, very beautiful, okay, and very diligent, very hard working officer also, very hard working IAS officer. So what happened once, एक बार आउटलुक मैगजीन ने, एंड लाइक शी इज एट वेरी हाई पोजीशन आल्सो, शी इज वेरी यंग, बहुत यंग एज में उसने आईएएस एग्जाम क्रैक किया था, सो एट प्रेजेंट लाइक शी इज वेरी क्लोज टू चीफ मिनिस्टर ऑफ तेलंगाना, मतलब सेक्रेटरी वगैरह किसी पोजीशन पे, अभी राइट नाउ व्हाट पोजीशन शी इज होल्डिंग वो मुझे नहीं पता है, बट एट दैट टाइम ओनली शी वाज होल्डिंग अ वेरी हाई पोजीशन, वेरी क्लोज टू लाइक सेक्रेटरी काइंड ऑफ रैंक शी वाज होल्डिंग. So Outlook magazine ने क्या किया, because she is very beautiful. Usually what we say for pretty ladies that they are at this position because of their beauty. They do not have any intellect. That she is not having any talent. वो यहाँ पर इसलिए है because वो खूबसूरत है. She is eye candy. ठीक है, फॉर द चीफ मिनिस्टर ऑफ तेलंगाना. तो किसी आउटलुक मैगजीन ने उसकी फोटो बनाई और लिखा एंड शी ब्यूटीफुल साड़ीज, है ना, शी इज वेरी प्रिटी. सो नीचे लिख दिया था आउटलुक मैगजीन ने कि वो फॉर द चीफ मिनिस्टर ऑफ तेलंगाना. ओके, so Smita Sabharwal had taken a strict action against that Outlook magazine. That video is there in YouTube if you want to check. उसने उस मैगजीन से बोला कि you need to take out that paragraph from that magazine because हम sincere officers काम करते हैं and you guys defame us. Okay, उसमें उसने बोला कि this is something very wrong. I am very honest officer. I am very intelligent. I am very hardworking. You have no right to write such things about me. तो उसने ये एक्शन लिया था और उस केस में बाद में सॉरी बोला था, ठीक है, और उसको कॉम्पनसेट जो भी उसने कॉम्पनसेशन लिया, बट दिस इंसिडेंट इज वेरी, सो यू कैन चेक दैट इंसिडेंट इन यूट्यूब आल्सो, दैट वीडियो इज स्टिल देयर. स्मिता अग्रवाल इज एड्रेसिंग द मीडिया एंड सेइंग कि आउटलुक मैगजीन को, वो पैराग्राफ आउटलुक मैगजीन को मुझसे सॉरी बोलना पड़ेगा. सो यू कैन टेक दैट एक्शन इफ यू फील दैट समवन हैज हैम्पर्ड योर इमेज. अगर किसी ने आपकी इमेज हैम्पर करी है, so you can like sue him. Okay,
but some authorities are having privileges. एक होती है privilege absolute privilege, एक होती है conditional privilege. Conditional Privilege का privilege. मतलब absolute right आपको मिला हुआ है. You can do that. No one will stop you from doing that. Conditional privilege means by virtue of your position you are getting certain rights. Okay. So पहले हम देखेंगे what is absolute privilege. Absolute right क्या है? Absolute privilege का मतलब है a person is having absolute right to defame a person. Law has given him complete right, full right कि वो डिफेम कर सकता है किसी भी मैटर पे, एनी मैटर. ठीक है, जैसे मैंने आपको बोला था कोर्ट जो है, जो जजेस हैं, जुडिशियल प्रोसीडिंग्स हैं, इनके पास एब्सोल्यूट राइट है. लॉ ने इनको एब्सोल्यूट राइट दिया हुआ है दैट दे कैन डिफेम अनदर पर्सन. ओके, दे कैन डैमेज द reputation of other person if they feel that that person is not right and that person is harmful for the society. So इनके absolute right है, no one can stop them. First is judicial proceedings, second is assembly proceedings and official proceedings. They are basically related with judicial क्या है आपका judiciary, assembly proceedings parliament and all है ना. जो पार्लियामेंट में आप देखिए, पार्लियामेंट में क्या होता है, एक पार्टी डिफेम करती ना, ऑपोजिशन ऑलवेज डिफेम दी लीडर्स ऑफ सेंटर है ना. नरेंद्र मोदी को डिफेम करते हैं लोग कि ही इज नॉट डूइंग गुड है ना. लोग बोलते हैं पीपल आर हैविंग राइट इन दी पार्लियामेंट, उनके पास राइट है दैट दे कैन डिफेम दिस लीडर्स ऑफ सेंटर. सिमिलरली सेंटर के लीडर डिफेम करते हैं ऑपोजिशन की पार्टीज को है ना. So they can do that, they're having that right. उनको लॉ ने दिया हुआ है राइट कि they can counter each other. वो इस तरीके से क्वेश्चन रेज कर सकते हैं about each other. Then the official proceedings, ऑफिस की जो proceedings होती हैं, taking action against someone who is indulging in wrong practices, who is doing corruption and all, है ना, business organizations में. तो वहां भी उनके right है, they can take action against you. उनको राइट दिया हुआ है लॉ ने. क्लियर? दिस इज एब्सोल्यूट का मतलब आपको पूरा राइट है कि यू कैन टेक दैट एक्शन. Okay, you can defame someone. Now the second thing. एक्सक्यूज मी मैम. बोलो. मैम कोई जूनियर किसी सीनियर को कर सकता है अगर सीनियर गलत हुआ और वो जूनियर किसी सीनियर को कर सकता है? वो एब्सोल्यूट प्रिविलेज में नहीं आएगा बेटा. वो एब्सोल्यूट प्रिविलेजेस सिर्फ 3 लोगों को मिले हुए हैं. एब्सोल्यूट का मतलब कंप्लीट राइट मिला हुआ है. बट जो आप बोल रहे हो, yes it will come, like if some there are certain acts for that. What kind of problem the senior person is creating for you? For example, we are having sexual harassment act है ना. हमारे पास बहुत सारे acts बनाए हुए हैं. So like if you are feeling that your senior person is bullying you, if senior person is creating problem for you है ना, तो अगर वो सारी चीजें सीनियर पर्सन कर रहा है, so you can raise your voice, you can take action against him. There are certain steps which you have to follow. First you have to report your boss. If your boss will not take action, फिर आप जो कमेटी, इंटरनल कमेटी होगी, ग्रीवियंस एड्रेसल कमेटी होगी. आपने देखा है ना आपके कॉलेज में भी रेड कलर का एक बोर्ड लगा. आप कभी स्टेज से जाना तो यू कैन ऑब्जर्व देयर इज वन बोर्ड ऑफ रेड कलर, जनरली वॉशरूम और वो जहाँ पे वाटर कूलर रखा रहता है उसके पास लगा हुआ है. ग्रीवियंस कमेटी लिखा हुआ है. Grievance redressal committee means if any student is having any dissatisfaction, any grievance, he or she can share. So similarly, employees can also share their grievances with their employer. If they're having any dissatisfaction, they can share their, उसमें एक कमेटी होती है इंटरनल कमेटी, वो एक्शन लेके आप ले सकते हो. एंड इफ यू आर नॉट सेटिस्फाइड, यू कैन ऑल्सो टेक योर एम्प्लॉयर टू द कोर्ट. आप फिर कोर्ट में भी जा सकते हो, लेकिन पहले कोशिश ये की जाती है कि मैटर को अंदर सुलझाया जाए, बिकॉज नो कंपनी वांट्स कि वो कोर्ट पे जाए उसका केस. ठीक है, आप एक्शन ले सकते हो, बट देयर आर सर्टेन स्टेप्स व्हिच यू हैव टू फॉलो. इसका मतलब ये नहीं फॉर एग्जांपल आपके बॉस ने आज आपको डांट दिया या आपको यूज किया या रॉन्ग वर्ड्स यूज किए या आपको ह्यूमिलिएट किया, सो आप तुरंत कोर्ट चले जाओगे. तुरंत कोर्ट नहीं जाओगे. उसके लिए यू आर हैविंग सर्टेन प्रोसीजर, यू आर हैविंग सर्टेन स्टेप्स जो आपको फॉलो करने पड़ेंगे. फर्स्ट यू विल रिपोर्ट दैट ग्रीवियंस टू योर इंटरनल कमेटी, देन इंटरनल कमेटी विल कंडक्ट एन इंक्वायरी. उसके डिसीजन से फिर आप सेटिस्फाई नहीं होगे, देन यू विल गो फॉर ना कोर्ट में. हम सबसे लास्ट में जाते हैं. नो वन वांट्स टू गो टू कोर्ट, कोई भी नहीं जाना चाहता. ठीक है, सो पहले मैटर को अंदर सुलझाया जाता है. बट यस यू कैन कंप्लेन, यू हैव फुल राइट टू कंप्लेन अगेंस्ट योर सीनियर मेंबर. क्लियर? ओके, थैंक यू मैम. प्रिविलेज में नहीं आ गया. एब्सोल्यूट प्रिविलेजेस सिर्फ 3 लोगों को मिले हुए हैं, हमारे जजेस को, पार्लियामेंट को एंड ऑफिशियल प्रोसीडिंग्स, करप्शन. Official proceedings. ठीक है. नाउ दी सेकंड थिंग कि कंडीशनल प्रिविलेजेस. व्हाट आर कंडीशनल प्रिविलेजेस? कंडीशनल प्रिविलेजेस का मतलब होता है कुछ मैटर्स में आपको मिला हुआ है, यू आर नॉट हैविंग एब्सोल्यूट राइट, बट in certain conditions you are having certain rights, certain privileges कि you can
defame the other person. Okay. For example, an employer can defame his employees on following matters. For example, tenure, salary, responsibilities. For example, if I feel that you are indulging some wrong practices, you are very bad, there is one sexual harassment case going on, है ना, आप बहुत खराब employee हो, उस case में he can defame you, है ना, reduce your tenure, he can cut your salary, he can suspend you, फिर वो ये सब कर सकता है ना, अगर कुछ आपने गलत काम किया है. बट उसके पास भी एक कंडीशनल प्रिविलेज है, एब्सोल्यूट प्रिविलेज नहीं है. ठीक है, वो आपको एक लिमिट तक ही डिफेम कर सकता है. ऐसा नहीं कि आपकी रेपुटेशन बिल्कुल ही हैम्पर कर दी जाए या बिल्कुल ही आपकी रेपुटेशन को इंजर कर दिया जाए. सो ही इज हैविंग सर्टेन कंडीशंस, मतलब क्वालिफाइड प्रिविलेज है. ऐसा नहीं है कि आप, बिकॉज वो एम्प्लॉयर है इसलिए उसके पास ये राइट है कि ही कैन टेक दीज एक्शंस अगेंस्ट यू. ठीक है, अदरवाइज अगर वो आपका एम्प्लॉयर नहीं होगा तो दैट पर्सन कैन नॉट टेक एनी एक्शन अगेंस्ट यू, ही कैन नॉट डिफेम यू. ठीक है, ये कंडीशनल प्रिविलेज में आएगा. मीन्स क्वालिफाइड प्रिविलेज, सर्टेन कंडीशंस हैं जो आपको मिली हुई हैं. क्लियर, कि कभी कभी एम्प्लॉयर भी आपको डिफेम कर सकता है अगर आप गलत चीजों में इंडल्ज हुए. नाउ दी, ये हो गया आपका डिफेमेशन. डिफेमेशन में तीन चीजें थी, ऑलवेज रिमेंबर. अनकंसेंटेड, विदाउट कंसेंट, अनप्रिविलेज्ड, विदाउट राइट. आपने क्या किया है, पब्लिश्ड फॉल्स आइडिया अबाउट समवन, पब्लिकेशन किया है. पब्लिकेशन का मतलब होता है सिंस यू हैव पब्लिश्ड, सो नाउ इंफॉर्मेशन इज अवेलेबल टू एवरीवन, एनीवन कैन रीड अबाउट दैट पर्टिकुलर पर्सन. सो अनकंसेंटेड, अनप्रिविलेज्ड, पब्लिकेशन ऑफ फॉल्स आइडिया, है ना, अबाउट समवन इंजरिंग हिज रेपुटेशन, ये आपने किया है, इज डिफेमेशन. ओके, but some people are having some privileges. There are some people who can defame you. कौन कौन? Judges, उनके पास absolute privilege है, absolute right है. Assembly parliament members. Parliament proceedings में ministers के पास होता है, they can defame each other. Then some official proceedings, offices and all में corruption के charges चल रहे होते हैं, वहां पर भी आपके एक्शन लिया जा सकता है. ठीक है. Then there are some people who are having conditional privilege by the virtue of their position. Since your employer is your boss, so he is having certain privileges for defaming you. ऐसे for example, अगर उसको लगता है you are indulged in some wrong practices, आपने कुछ गलत काम किया है, he can reduce your tenure, he can reduce your salary, he can take away your responsibilities. ठीक है, वो ये सारे काम कर सकता है. Now this is the first thing. Okay. So second क्या है, पहला क्या था, defamation. Now what is second? Second is fraud, no, invasion of privacy. Invasion of privacy मतलब किसी की privacy में interfere करना. Everyone has right to remain, everyone has right to maintain his privacy. सबकी अपनी privacy होती है. You cannot break that basically circle जो उसने create किया हुआ है against, है ना. So you cannot enter in person's physical solitude. हर person का अपना एक privacy है, आप उसको ब्रेक नहीं कर सकते. ठीक है, यू कैन नॉट ब्रेक दैट. सो इन्वेजन ऑफ प्रिविलेज में क्या क्या चीजें आती हैं. पहली चीज, इंट्रूजन इनटू पर्सन्स फिजिकल सॉलिट्यूड, है ना, किसी पर्सन के फिजिकल सॉलिट्यूड में आप जबरदस्ती एंटर कर रहे हो. यू आर डिस्क्लोजिंग प्राइवेट फैक्ट अबाउट दैट इंडिविजुअल, समवन थिंग विद यू, सम इंफॉर्मेशन आपको मिल गई है कहीं से और आप उसको डिस्क्लोज कर रहे हो ऑन सोशल मीडिया, है ना, दैट इज रॉन्ग. सो यू कैन नॉट डिस्क्लोज दैट प्राइवेट फैक्ट. The third is use name or identity. Basically, identify नहीं लिखा, this is identity for a commercial purpose without its permission, नहीं, without its. आप किसी पर्सन का नेम यूज कर रहे हो, है ना, उसके बिना कंसेंट. आपने शाहरुख खान से पूछा भी नहीं एंड यू हैव सिंपली प्लेस्ड हिज फोटो, आपने उसकी फोटो लगा दी अपने प्रोडक्ट में, है ना. आपने एक नया निकाला है या एक नया डिओड्रेंट निकाला है और आपने शाहरुख खान की फोटो लगा रखी है और उसको पता भी नहीं है. ठीक है, आप किसी भी पर्सन का नेम नहीं यूज कर सकते. आपने फॉर एग्जाम्पल, यू आर